दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों टीम इंडिया को धमाकेदार जीत दिलाने वाले कप्तान केएल राहुल तो मैच के बाद फूट फूट कर रो पड़े। फिर अपनी इस जीत का पूरा श्रेय रोहित शर्मा और विराट कोहली को देते हुए इस खिलाड़ी ने जो कुछ भी कहा आप भी उन्हें दिल से सलाम करने को मजबूर हो जाएंगे। तो आखिर क्यों? जीत के बाद राहुल की आंखों में आए आंसू, ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने रोहित और कोहली को अपना हीरो बताते हुए? दिल जीत लेने वाले उनके बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि केएल राहुल और रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद सभी ने की थी, लेकिन किसने सोचा था कि टीम इंडिया की कमान केएल राहुल के हाथों में जाते ही भारतीय खिलाड़ी इस कदर इनविजिबल हो जाएंगे और सितारों से सजी ऑस्ट्रेलिया को अपने सामने नाक रगड़ने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ, पहले किस्मत भी राहुल की चमकी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया तो फिर भूखे शेर की तरह मोहम्मद शमी को उनके ऊपर छोड़ दिया, जिन्होंने बड़ी बेरहमी से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को तहस नहस किया और एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 5 विकेट लेकर उन्होंने आधी ऑस्ट्रेलिया टीम को तो अकेले ही समेट दिया। उनकी दमदार गेंदबाजी का नतीजा हुआ कि टीम इंडिया ने महज 276 रनों पर ऑस्ट्रेलिया को ढेर किया। इसका पीछा करना कौन सा मुश्किल काम था। गिल और ऋतुराज ने जहां 142 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई, तो फिर जब टीम इंडिया मुसीबत में आई, ऑस्ट्रेलिया वापसी की राह तलाश कर रही थी, उस वक्त केएल राहुल मैदान में चट्टान की तरह डट गए। सूर्य के साथ मिलकर उन्होंने न केवल अर्धशतकीय पारी खेली बल्कि धोनी के अंदाज में उन्होंने खुद इस मुकाबले को समाप्त कर टीम इंडिया का झंडा गाड़ दिया और भारत को 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त दिलाई। इसके बाद तो राहुल सभी के चहेते बन गए, लेकिन अब राहुल ने अपनी इस जीत का हीरो रोहित और कोहली को बताते हुए जो कहा है, सच में सभी का दिल ही जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, केएल राहुल ने कहा है कि मैं बेहद खुश हूँ कि अपनी टीम को जीत दिला पाया हूँ। सभी खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन किया है। शमी, जडेजा, सूर्य, राहुल, ऋतुराज, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आज हमने एक टीम की तरह ऑस्ट्रेलिया को हराया है और उससे भी खास बात तो ये है कि मैं खुद को साबित कर पाया हूँ कि मैं भी कप्तान के तौर पर भारत को जीत दिलाने का दम रखता हूँ। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ ये सब संभव नहीं हो पाता यदि रोहित और कोहली भाई ने मुझ पर भरोसा नहीं जताया होता। जब मैं एशिया कप में वापस आया था तब मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे में रोहित भाई ने न केवल मुझे टीम में जगह दी बल्कि मेरा लगातार हौसला बढ़ाया। विराट भाई ने मुझे बताया कि कैसे रन बनाने और वापसी करनी है। उन दोनों की वजह से ये संभव हो पाया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो दोनों महान है, इसलिए सभी उनका इतना आदर करते हैं। तो दोस्तों सच में रोहित और विराट का तो कोई सानी नहीं है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। का छक्का छक्का। शुभमन गिल ने विस्फोटक बल्लेबाजी से अपने होम ग्राउंड पर लिखा नया इतिहास। चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए ठोका तूफानी शतक। तो केवल ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, पूरा क्रिकेट जगत कर रहा है उन्हें सलाम। तो आखिर कैसे ऑलमाइटी ऑस्ट्रेलिया पर कहर बनकर टूट पड़ा भारत का यह युवा सितारा? बेरहमी से गेंदबाजों की पिटाई करते हुए कैसे उन्होंने T20 के अंदाज में पूरा किया तूफानी शतक, उसकी धमाकेदार हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, गिल, ऋतुराज और ईशान किशन में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मोहाली में मैदान में खेले गए वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने घमंडी ऑस्ट्रेलिया को कहीं का नहीं छोड़ा और खेल के हर फॉर्मेट में उनके परखच्चे उड़ाते हुए उन्हें अच्छा सबक सिखाया है। पहले तो मोहम्मद शमी ने अपनी घातक गेंदबाजी से 5 विकेट लेकर अपना पंजा खोला और पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को केवल 276 रनों पर ढेर कर दिया। फिर उसके बाद भारत के 2 युवा सितारों गिल और ऋतुराज ने उनकी नाक में दम करते हुए उन्हें खून के आंसू रोने को मजबूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मोहाली के मैदान पर लोकल बॉय शुभमन गिल ने एक बार फिर से अपना जलवा बिखेरा है और T20 के अंदाज में केवल 37 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। इस बार तो कई बार उन्होंने गेंद को छक्के के लिए स्टेडियम पार ही मार दिया। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर उन्होंने इतिहास रचने का मन बनाया हुआ था। वहीं उसके बाद भी रुकना क्या होता है, यह तो उन्होंने सीखा ही नहीं। वो बड़ी बेरहमी से ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की कूटनाइदेही कर रहे थे और दोनों ने 100 रनों से अधिक की पार्टनरशिप बनाई। हालांकि ऋतुराज उनका साथ छोड़कर चले गए, लेकिन शुभमन गिल तो अलग ही सोचकर मैदान में उतरे थे। सेन एनॉट, पैट कमिंग्स से लेकर एडम जंपा, मार्कस स्टोनिस, सभी गेंदबाजों की बुरी तरीके से पिटाई करते हुए वह बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ चले थे। सभी को उनकी आतिशी पारी का इंतजार था और उन्होंने भी इसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। हालांकि दूसरी तरफ से ऑस्ट्रेलिया ने दबाव बनाना जारी रखा, लेकिन गिल को रोक पाना उनकी बस की बात कहाँ थी। देखते ही देखते इस खिलाड़ी ने एक और तूफानी शतक पूरा करके न केवल ऑस्ट्रेलिया को अपने कदमों पर ला दिया, झुका दिया, बल्कि पूरे क्रिकेट जगत में अपना नाम का डंक बजाया। जहां पूरे भारतीय खेमे से लेकर पूरा मोहाली के स्टेडियम खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था, वहीं हर तरफ केवल गिल गिल के नारे सुनाई दे रहे थे, क्योंकि इस खिलाड़ी ने एक बार फिर से इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया था। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और मोहम्मद शमी में कौन है मैन ऑफ द मैच का असली हकदार? दोस्तों मोहाली के मैदान पर पहले वनडे में मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा की घातक गेंदबाजी के आगे कंगारू टीम हुई धाराशाही। तो आखिर कैसे शमी ने कातिलाना गेंदबाजी से तोड़ी ऑस्ट्रेलिया की कमर और फिर जडेजा ने अपनी फिरकी
का जादू दिखाकर मैच में लाया जबरदस्त रोमांच। घातक गेंदबाजी के बाद विस्फोटक बल्लेबाजी के बीच हुए इस जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी में सबसे खतरनाक गेंदबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्रिकेट का महाकुंभ यानी विश्व का सब विश्व कप से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया, जहां भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कंगारुओं को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए मिचेल मार्श के साथ मैदान पर डेविड वार्नर उतरे और उनके सामने गेंद लेकर मोहम्मद शमी तैयार खड़े थे। मिचेल मार्श ने शमी की दूसरी गेंद पर करारा शॉट लगाकर चौका बटोर लिया, लेकिन मोहम्मद शमी भी ज्यादा समय न लेते हुए चौथी गेंद पर उन्हें स्लिप में कैच आउट कराकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को 4 रनों पर ही पहला झटका दे दिया और मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारत के गेंदबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और अब अपनी टीम को संभालने के लिए मैदान पर स्टीव स्मिथ भी आ चुके थे। बुमराह ने भी अपनी दूसरी ओवर फेंकने आए स्मिथ को मिडन ओवर खिला दिया और स्मिथ इस ओवर में भी एक भी रन नहीं बना पाए और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी दिक्कतें हो रही थी और जसप्रीत बुमराह ने अपना दूसरा ओवर भी स्टीव स्मिथ को मिडन खिला दिया और बुमराह ने लगातार दूसरा मिडन इस मैच में फेंक दिया और कंगारू अपने स्कोर को धीरे धीरे बढ़ाने लगे। लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जिस अंदाज में मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे उस दौरान उस प्रकार दोनों बल्लेबाज रन बनाने में नाकाम नजर आ रहे थे। लेकिन कप्तान केएल राहुल ने 9वां ओवर सीधे शार्दुल ठाकुर को दिया और शार्दुल के ओवर में आते ही डेविड वार्नर ने अपने बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर दिया और इस ओवर में 2 करारे शॉट लगाकर चौका बटोर लिया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने डेविड वार्नर का बेहद आसान सा कैच छोड़कर एक सबसे बड़ा जीवन दान दे दिया। वहीं पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए कप्तान राहुल ने रविचंद्रन अश्विन को छीन लिया। अश्विन लंबे समय बाद मैदान पर गेंदबाजी करने उतरे और उन्होंने पावर प्ले की अंतिम मुगल में केवल 2 रन दिए और कंगारू टीम ने पावर प्ले के 10 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 42 रन बना लिए। जो डेविड वार्नर अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे और रविचंद्रन अश्विन के दूसरे ओवर में बेहतरीन छक्का जड़ दिया और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। तो वहीं अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। वहीं भारतीय कप्तान केएल राहुल विकेट की तलाश में जुटे हुए थे, लेकिन कंगारू बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे। डेविड वार्नर भारत के हर गेंदबाज पर प्रहार करना शुरू कर दिया। पहले अश्विन और फिर अब शार्दुल ठाकुर की गेंद पर भी चौके छक्के लगाने लगे। अपनी टीम के लिए बेहतरीन पारी खेलते हुए अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे और अपना शानदार अर्धशतक सिर्फ 49 गेंद में पूरा कर लिया, जिसमें उन्होंने अभी तक 6 शानदार चौके और 2 छक्के जड़कर मैदान पर खेल रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते अपनी टीम के स्कोर को 16 ओवर में 82 रनों तक पहुंचा दिया और केवल अभी तक 1 विकेट ही गिरा था। इसके बाद कप्तान केएल राहुल विकेट की तलाश में गेंद रविंद्र जडेजा के हाथों में थमाई, लेकिन दोनों बल्लेबाज पिच पर सेट हो चुके थे और संभल कर गेम खेल रहे थे, इसलिए गेंदबाजों को थोड़ा विकेट निकालने में दिक्कत होने लगी थी। वार्नर के बाद स्टीव स्मिथ ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और 18वां ओवर फेंकने आए। रविचंद्रन अश्विन की पहली गेंद पर बेहतरीन छक्का जड़ दिया, उसके बाद भी रुके नहीं वो और चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। लेकिन केएल राहुल के भरोसे पर एक बार फिर रविंद्र जडेजा खरे उतरे और उन्होंने टीम के लिए 19वां ओवर फेंकने आए और अपनी दूसरी ही गेंद पर डेविड वार्नर को बाउंड्री पर शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। डेविड वार्नर इस पारी में 53 गेंद पर 52 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका लग गया। इसके बाद स्टीव स्मिथ का साथ देने मैदान पर मामूलश लबुशने आए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 19 ओवर में 100 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन केएल राहुल एक बार फिर गेंद को मोहम्मद शमी के हाथों में भरोसा जताकर थमा दिया और उन्होंने इस भरोसे को निराश नहीं किया और अपनी तीसरी गेंद पर स्मिथ को खतरनाक क्लीन बोल्ड कर भारतीय टीम को तीसरा झटका दिलवा दिया और इस खतरनाक मैच में दूसरे विकेट अपने नाम कर लिया। इसी चीज का भारतीय टीम को बेसब्री से इंतजार था, स्टीव स्मिथ का विकेट लेना, और वो काम मोहम्मद शमी ने कर दिखाया। ऑस्ट्रेलिया टीम को 21.3 ओवर में 112 रनों पर तीसरा झटका लग गया। इसके बाद अब मैदान पर कैमरन ग्रीन डबुशेन का साथ देने आ चुके थे और ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे स्कोर को बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी जडेजा की एक गेंद पर केएल राहुल ने रनआउट का मौका गंवा दिया और जिससे पूरी टीम निराश हो गई, वरना भारतीय टीम को चौथा विकेट मिल जाता। इसके बाद ये दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करने लगे और अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे और अपनी टीम के स्कोर को 28 ओवर में 137 रन केवल 3 विकेट पर पहुंचा दिया, जहां लबुशेन 32
20 गेंद में 24 रन बनाकर मैदान पर टिके हुए थे। वहीं कैमरन ग्रीन 20 गेंद में दर्शन बनकर पिच पर मौजूद थे और ये दोनों बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे ताकि अपनी टीम के लिए एक और अच्छी पार्टनरशिप करके भारतीय टीम के सामने विशाल स्कोर खड़ा कर सके। और देखकर यही लग रहा था कि जिस अंदाज में भारतीय गेंदबाज बॉलिंग कर रहे थे उसके हिसाब से भारतीय टीम के सामने बड़ा स्कोर नहीं मिलने वाला है। भले ही ऑस्ट्रेलिया के कई बल्लेबाज अभी खेलने के लिए बचे हुए थे, मगर भारत की गेंदबाजी भी शानदार नजारा दिखा रहे थे, जिसे देखकर यही अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम 300 तक का स्कोर दे सकती है और इन दोनों टीमों के बीच पहले वनडे मैच में जबरदस्त मैच देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस मैच में भारत को कौन सा बल्लेबाज शतक बनाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर। दोस्तों, स्टीव स्मिथ को बोल्ड कर मोहम्मद शमी ने तोड़ा शोएब अख्तर का सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे मैच काफी ज्यादा रोमांचक अंदाज में खेला गया। इस मैच में मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए स्टीव स्मिथ को बोल्ड कर शोएब अख्तर का बेशकीमती रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो आखिर मोहम्मद शमी ने किस प्रकार से मैदान पर अपने शानदार प्रदर्शन से कहर बरपाया, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में शोएब अख्तर का कौन सा रिकॉर्ड उन्होंने शानदार गेंदबाजी कर तोड़ दिया, इस बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह में से कौन है बेहतरीन गेंदबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, एशिया कप का चैंपियन बनने के बाद अब भारतीय टीम वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही है, जिसका पहला मैच मोहाली के मैदान पर खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी ने शानदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें, इस मैच के अंदर भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस दौरान भारतीय टीम के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी मोहम्मद शमी ने की, जिन्होंने पहले ओवर में मिशेल मार्श को 4 रन पर गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। तो वहीं वापसी करते हुए भारत के खिलाफ हमेशा बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्टीव स्मिथ को 41 रन पर बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिसके चलते भारतीय टीम मैच में वापसी कर पाई। ऐसे में मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी की तारीफ हर कोई कर रहा है, लेकिन इस बीच स्मिथ को बोल्ड कर मोहम्मद शमी ने शोएब अख्तर का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हां दोस्तों, 22 ओवर में जब गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद शमी आए तो स्टीव स्मिथ बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। इस दौरान वो 41 रन पर खेल रहे थे, लेकिन इसी बीच मोहम्मद शमी ने अपनी लहराती हुई गेंद पर स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर दिया और स्मिथ पवेलियन को लौट गए। इस दौरान मोहम्मद शमी ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए सबसे तेज गेंद डाल दी। दरअसल उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए स्टीव स्मिथ के सामने 131 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली, जो काफी ज्यादा तेज तो नहीं थी, लेकिन स्टीव स्मिथ के सामने किसी भी गेंदबाज के द्वारा सबसे तेज गेंद थी, जिस पर स्मिथ ने बोल्ड होकर अपना विकेट दिया हो। इस दौरान उन्होंने शोएब अख्तर के सबसे तेज गेंद फेंकने के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। तो दोस्तों, मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।